दोस्तों वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि क्या दिल्ली अनसेफ हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है कि ऑल ऑफ सडन दिल्ली में इतने ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं। जैसे पहले सीए हुआ, सीए में जो हुड़दंग मचा, उसमें एनआईए को पता चला कि बाहर के विदेशी ताकतें इन्वॉल्व थी। अब जैसे फार्मर्स वाला बिल है, उसमें आपको पता ही है कैसे खालिस्तानी लोग उसमें एंटर कर गए हैं और उन्हें हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर इतना भद्दा काम किया है कि हमारे जो लाल किला है, जहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री झंडा लहरा सकते हैं, वहाँ पे खालिस्तानी सपोर्टर्स लगा सकते हो और सो कॉल्ड फार्मर्स है, उन्होंने गलत काम किया है। तो आज हम कंसाइज एनालिसिस करेंगे कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, एक थर्ड पर्सपेक्टिव क्या है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अनुज, बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हम पुरानी एक समरी देख सकते हैं कि जब जब भाजपा की सरकार आती है या कोई ऐसी सरकार आती है जो भारत को अंदर से मजबूत बनाना चाहती है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वैसा हमेशा होता है कि बहुत सारी ताकतें, चाहे वो विरोधी पार्टियां हों या फिर पाकिस्तान ले लीजिए या चाइना ले लीजिए, हमेशा एक तरह से देश को परेशान करने के लिए चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो पहले भी जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि जब भाजपा की सरकार पहले थी तब हमारी संसद पर हमला हुआ अचानक से, और इतना बड़ा वहाँ पर एक इंसिडेंट क्रिएट हुआ कि भारत एज ए न्यू दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर जब संसद पर हमला हो सकता है और देश के सांसद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर अचानक से जब ये आया, भारत का एक विमान को किडनैप किया गया था जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे आतंकवादी, 3 आतंकवादियों को बेसिकली छुड़ाने के लिए। तो उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी। और उसके बाद जब कारगिल का युद्ध हुआ तो भी देश में एक भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार थी। और अभी जो भाजपा की इस बार जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार अभी एनडीए की जो बनी हुई है, उसको गिराने के लिए एक तरह से बहुत सारी पावर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो समरी में ये पता लगता है कि जब भी भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार आती है जो इन चीज़ों को बंद करती है, जो जिन्हें हम बोल सकते हैं कि देश के लिए जो दीमक हैं और देश को धीरे धीरे से खा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या चाइना का इन्फ्लुएंस जो देश में बढ़ता जा रहा है, या फिर जो आतंकवाद है और नक्सलवाद है, जो इंटरनल भारत की इंटरनल प्रॉब्लम, वैसे तो स्टार्ट इंटरनल हुई थी लेकिन अभी उसको चाइना का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। और ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो एक तरीके से राष्ट्रवादी सरकार उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। और चूंकि मोदी सरकार इस बार बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में आई है, तो उनको बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से कोई रोक नहीं पा रहा है, जो कि अटल बिहारी की सरकार में ये डिफरेंस था कि उनको सारे दलों को, जितने भी 30-35 दल थे छोटे बड़े, उन सबको एक तरह से मिला के चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर बार डायरेक्टली तो कोई बोल नहीं सकता कि ये सरकार हमें हटानी है, ये हमारे फ़ायदे में नहीं है। हमारा भ्रष्टाचार, और जैसे रक्षा सौदों में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था, पैसा इडली जाता था, कहीं जाता था, ये सारी चीज़ें जो निकल कर आती थी, अब वो एक तरीके से रुक गया है। तो ये रुकने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी है कम हो गई है। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट चल रहा था वो बंद हो गया है। चाइना का प्रोपेगेंडा बंद हो गया है। जो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस था वो एक तरीके से बंद हो गया। तो अभी ये सारे लोग एक तरीके से बात में भारत का विरोध करने की कोशिश करते हैं। और भारत में कहीं एक छोटा सा भी विरोध होता है, जैसे सीएए के खिलाफ, या एक बहाना लेकर उन्होंने भीड़ इकट्ठी करना, स्पेशली इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं। आप देखते हैं राहुल गांधी और कोई भी दूसरे छोटे मोटे नेता की जब रैली होती है तो भी वहाँ हजारों लोग चले जाते हैं। तो किसी विरोध के लिए, सीए के विरोध के लिए, या फिर अभी जो किसान प्रोटेस्ट के नाम पर जो भीड़ इकट्ठी की गई है, उनको इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है और लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भीड़ की वजह से अभी दिल्ली को जो हम अनसेफ महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमेशा रोड्स ब्लॉक रहती हैं और कुछ अनरेस्ट रहता है, उस चीज़ को लेकर हम लोग को बात करनी है कि आखिर इस चीज़ का इलाज क्या हो सकता है और ये आखिर कब तक चलेगा,
क्या ये हो रहा है कि ये जो आखिरी में जो लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का, मोदी सरकार का, ये धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं? जैसे सीए अभी ख़त्म हो गया, तो हमको पूरा भरोसा है कि अभी सीए को लेकर दोबारा कोई किसी भी तरह का एक प्रोटेस्ट नहीं होगा। वैसे ही जब ये अगर ख़त्म होगा सो कॉल्ड फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, तो हो सकता है ये भी दोबारा ना हो। और धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो शायद जो एक्सेप्टेंस है पूरे विश्व में जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, और ये सारे लोग समझ जाएंगे, पाकिस्तान और चाइना और बहुत सारी कंट्रीज़, कि अब उनका जो प्रोपेगेंडा पहले से जो चल रहा था वो अब नहीं चल पाएगा और भारत बाकी देशों की तरह वो भी तरक्की करेगा। राइट, सो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो भी ये हो रहा है सीए या फिर फार्मर्स, आम लोगों को पता है कि ये इश्यू नहीं है। सबने, सरकार ने भी क्लियर किया है कि किसी फार्मर्स को कुछ नहीं हो रहा, सीए में भी किसी को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं या फिर अपोजिशन पार्टी है, वो सारे खुलकर मिलकर आते हैं साथ में और उसको बैकएंड से सपोर्ट करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है अरविंद केजरीवाल का भी, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो भी मतलब पीछे से सपोर्ट करती है इन चीज़ों से, और जिससे कि जो हमारी पुलिस है या एनआईए इंटेलिजेंस है उनका ध्यान भंग होता है ऐसे प्रोटेस्ट से। और यही चीज़ें आगे चलकर जैसे टेररिस्ट अटैक में बदल जाती है, क्योंकि टेररिस्ट तो घात ला कर बैठे हैं, वो एक गलती की वेट करते हैं और उसी में वो अपने एक्शन ले लेते हैं। मोदी सरकार ने 2016 से एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं होने दिया, लेकिन जब ये ऐसे ऐसे आंदोलन होंगे तो उससे हमारी जो एजेंसीज है उनका ध्यान इधर उधर होता है और उससे ये चूक हो जाती है। तो दिल्ली वालों, आप लोगों को समझना चाहिए कि आप इन ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट ना करें और अपनी सरकार को सपोर्ट करें, जिससे कि विदेशी ताकतें हमारी देश को आगे बढ़ने से ना रोक सके। तो दोस्तों, यही थी हमारी एनालिसिस इसके बारे में। अगली बार फिर आएंगे और अच्छी खबरों के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्थी।